प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है नीति वचन, उसका पहला अध्याय 23 वचन। तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ, सुनो मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगी, मैं तुमको अपने वचन बताऊंगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर का बुद्धि कहता है, परमेश्वर का ज्ञान कहता है, तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ। जब हमें परमेश्वर का वचन डांटता है, ताड़ना देता है, उसको सुनकर मन फिराना चाहिए। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है, हमें सही मार्ग दिखाता है। हम जब गलत करते हैं, परमेश्वर के विरोध में जाने लगते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमें ताड़ना देता है और सही मार्ग में हमें फिराता है। उसका शब्द को, परमेश्वर का वचन जो कुछ भी बोलता है, हमें जो कुछ भी ताड़ना देता है, उसको हमें सुनकर मन फिराना अवश्य है। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर का वचन को पढ़ते हैं और सुनते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमें पवित्र आत्मा से भरता है, उंडेलता है। परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं, हम परमेश्वर के आत्मा से भर जाते हैं और परमेश्वर का वचन, इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह का दूसरा नाम परमेश्वर का वचन है। हम उदाहरण एक वचन को देख सकते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय 13 वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने है और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। यानी कि प्रभु यीशु लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। प्रभु यीशु का नाम परमेश्वर का वचन है। मेरे प्रियो, उस वचन को हम ग्रहण करें। उस वचन जो भी ताड़ना देती है, उसको हम सुने। उस ताड़ना के द्वारा जो हमें सिखलाई मिलती है, उसको हम पालन करें, उसको हम ग्रहण करें और सही मार्ग में फिरें और अनंत जीवन की ओर प्रभु यीशु मसीह के साथ हम चलने के लिए हम प्रयास करें, हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़ें। तो आइए हम इस वचनों के द्वारा अपना जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में समर्पित करने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। तो आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु आप सबको बहुतायत से आशीष देगा। आइए हम प्रार्थना में जाएं। प्यारे पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर पिताजी, आप हमारे पिता हो। पिताजी, हम आपके वचन, आपकी बुद्धि जब ताड़ना देती थी, हम हो सकता है कि नहीं सुने होंगे, हम नज़रअंदाज किए होंगे। परमेश्वर पिता, हमें माफ़ करना, हमें क्षमा करना। परमेश्वर पिताजी, आपके वचन जो कुछ भी कहती है, उसको हम पालन करने के लिए अनुग्रह देना। पिता, आपका वचन परमेश्वर, आपका बुद्धि हमें जब ताड़ना देती है, उसको सुनकर, उसको मानकर हम सही मार्ग पे, सही राह पर हम चलने के लिए अनुग्रह देना। पिता प्रभु यीशु, जब आपको ग्रहण करते हैं, आपका वचन को ग्रहण करते हैं, परमेश्वर पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें देते हैं। पिताजी, पवित्र आत्मा से हमें भरना। परमेश्वर हमें आशीष देना। पिता
आपके पवित्र आत्मा से, आपके आत्मा से हमें भरकर हमें सही मार्ग में ले चलना परमेश्वर। जैसे भी जिस तरह आपके वचन बोलती है उस तरह हम करने के लिए अनुग्रह देना, हम चलने के लिए अनुग्रह देना परमेश्वर। आपके साथ साथ हम चलने पाए, आप जिस तरह कहते हैं वैसे ही हमें परमेश्वर चलने पाए, मानने का मन हमारे अंदर देना परमेश्वर। पिता, आपके वचन का अधीन होने का, वचन का अधीन होने का मन हमारे अंदर देना। पिताजी, अपने आप को दीन और नम्र करके आपके हाथों में परमेश्वर सौंपते हैं। पिता, आप हमें चलाना। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हालेलुया। आपके वचन को और अच्छे से मनन करने के लिए अनुग्रह देना। आपका वचन जीवित है परमेश्वर। आपके वचन के अधीन होने के लिए हमें अनुग्रह देना पिता। इसी तरह सारा व्यूअर्स को आशीष देना परमेश्वर। जो कोई भी इस वीडियो को देख रहे हैं और इस वचन को सुन रहे हैं परमेश्वर, सभी को आशीष देना, संभालना परमेश्वर। उनका जीवन में कार्य करना पिता। हालेलुया। जो कोई भी उनका ज़रूरत है पूरा करना परमेश्वर। उनको आपके ज्ञान और बुद्धि से भरना पिता। उन्हें समझ देना परमेश्वर। उन्हें पिता आशीष से भरना पिता। जो कोई भी तकलीफ़ में है उन्हें परमेश्वर सारा तकलीफ़ से दूर करना परमेश्वर। सारा तकलीफ़ से छुटकारा देना परमेश्वर। उनका जीवन से सारा तकलीफ़ जाते रहने पाए परमेश्वर। सारा आंसुओं को पोंछना परमेश्वर। जो कोई भी जन जो कुछ भी जिस प्रकार का प्रार्थना का विषय रखें परमेश्वर, वह आप समझते हैं। उस प्रार्थना का विषय का उत्तर देना पिता। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। जो लोग बीमार हैं उनको परमेश्वर आप छूकर चंगा करना पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए परमेश्वर। जो कोई भी जन जो कुछ भी चाहत में रख परमेश्वर रह रहे हैं पिता, उनका चाहत को आप जानते हैं परमेश्वर। उनका चाहत को पूरा करना पिता। धन्यवाद देता हूँ आपको मन को, आप हमारे मन को समझने वाला, हमारे मन को जानने वाला परमेश्वर हो पिता। आप बात करने वाला परमेश्वर हो। आप अपने वचन के द्वारा हमसे बात करते हैं। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिताजी, आपका हम सुनने पाएँ, आपका वचन का हम सुनने पाएँ परमेश्वर। उसके अनुसार हम चलने पाएँ पिता। अनुग्रह देना पिताजी। सारा बच्चों को और जवान बच्चों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं परमेश्वर। हमारे बच्चों को जो आपने दिया है सुरक्षित रखना पिता। हालेलुया परमेश्वर। गलत तरीके से गलत रास्ते में न जाने देना परमेश्वर। आप अपने पंख से उन्हें परमेश्वर ढांपना, सुरक्षित रखना पिता। उन्हें चलाना परमेश्वर। उनके संग रहना परमेश्वर। पढ़ाई लिखाई में आशीष देना, भविष्य में आशीष देना पिता। जवान बच्चों को सुरक्षित रखना परमेश्वर। उन्हें भी चलाना पिता। हालेलुया। उन्हें सुरक्षित रखना परमेश्वर। कल संगति में ना फंसने देना। आपके वचन के राह पर चलने के लिए अनुग्रह देना। बुजुर्ग व्यक्तियों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। उनके संग रहना, उनको शरीर में बल सामर्थ से भरना परमेश्वर। उनको आशीष देना, संभालना पिता। उनका घुटनों में ताकत देना परमेश्वर, बल देना पिता। उनके संग रहकर उन्हें आशीष देना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। बाकी सारे बातों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता। हालेलुया। सारा जो कुछ भी परमेश्वर काम है, सारा कामों में सफलता देंगे। आपको धन्यवाद देता हूँ। सारा ज़रूरतों को पूरा करेंगे। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। सारा प्रार्थनाओं को सुना, ग्रहण किया। धन्यवाद देता हूँ। सारा दुआओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद देता हूँ। सारा आदर, महिमा, जलाल आपको मिलती रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि और भी लोग इस सेवकाई के द्वारा आशीष पाने पाएँ। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वह हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर का महिमा कर सके। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ नंबर में कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं, या
व्हाट्सएप में उसके ज़रिए हमें बता सकते हैं, टाइप करके या वॉइस मैसेज में बता सकते हैं। आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और विशेष करके बुधवार और शनिवार को वॉइस मैसेज के ज़रिए हम प्रार्थना करके आपके व्हाट्सएप में भेज देंगे और उस प्रार्थना में शामिल होइए और कमेंट उसमें टाइप करके आमीन कह सकते हैं। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।